कुरान का अभ्यास किया था, अल्लाह के फजल करम से पूरा हुआ है। क्योंकि हमारे कुरान का मकसद एक बुनियादी सोच, बुनियादी मसाइल को सामने रखकर अपने शहर के मौजूदीन मुताबिक समाजी कारकुनों के बीच में बैठ के शेयर करना था, डिस्कस करना था। और उसी तरह के लोग हमारे बीच में आए हैं। यह एक से एक नादिर और नायाब शख्सियत मौजूद है। मैं फख्र करता हूँ कि हमारे दावत पर ये तमाम लोग पसंद आए, चाहे कोई इधर बैठा हो या उधर बैठा हो। मैं पसंद जाहिर कर सकता हूँ एक भी फजूल आदमी यहाँ नहीं, जो किसी न किसी फील्ड में हर कोई मुताबिक है। और जो मुताबिक होता है उसका अहसास भी जिंदा होता है, वो बात को समझता है, हालात को समझता है। आप में से अक्सर लोग अभी एसडीएम के मीटिंग में मौजूद थे। भाई हमारे भाई डॉक्टर बिहारी साहब भी बहुत मुताबिक रहते हैं, बहुत हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ये भी मीटिंग में मौजूद थे। हमारे चाहे उनको साहब हमारे साथ में मौजूद थे। हमारे तमाम लोगों को हमने देखा बार बार काम करते हुए। और यह सब लोग जब काम करते हैं पब्लिक में तो खाली पब्लिक काम नहीं होता, बल्कि आप कहाँ पहुंच सकते हैं उनके दिलों तक। माफ करना, हम बहुत समझदार, बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन जिस मुआशरे से हमारा वास्ता है ना, वो जीरो है, वहां कुछ भी नहीं है। अगर हम उन तक नहीं पहुंचे, उनके घर तक नहीं पहुंचे, अगर हमने उनको बेदार नहीं किया उनके मसाइल के ताल्लुक से, अगर हम उनकी मदद नहीं की उनके मसाइल के ताल्लुक से, सरकार कुछ कहते हैं, अफसर कुछ कहते हैं, ये ऐप आ गया, ये डाउनलोड कर लो, ये इस पे आ जाएगा। माफ करना, हमारी तुम्हारी माँ बहन बेटियों के काम को कर नहीं पाएंगे। ये तो जावे सिक्की साहब को करना पड़ेगा, आगे साहब को करना पड़ेगा, वो साहब को करना पड़ेगा, शायद साहब को करना पड़ेगा, कहीं साहब को करना पड़ेगा, जम्मू करना पड़ेगा, काकसी साहब को करना पड़ेगा, चंद करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारियां है। और ये क्यों है? इसलिए अब मैंने ये रूप तुम्हें दिया, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। सियासत तो बहुत सारे लोग करते हैं, सड़क पानी बिजली उससे मिलेगी कोई भी बिजली। आपको आइए घर तक पहुंचने के लिए एजुकेशन का मैयार आपको पता नहीं है। मैं अभी तक 34,000 बच्चों पूरी दिल्ली में पिछले 12 साल में फीस वापस करा चुका हूं। आज तो मामला बड़ा क्रूशल हो गया। पिछले 3 साल से क्रूशल था, अब और क्रूशल कर दिया बच्चों ने, जबकि हमारा हाथ है वो। अभी हमने दखल दिया, चैलेंज किया डिपार्टमेंट को, तब वो डेट बढ़ाई गई। 30 अप्रैल आज डेट थी और उसमें सिर्फ भारत के रेलवे का उसी को बाहर कर दिया। अब कमसी दोबारा करते हुए 30 मई की डेट लियो। मेरे थोड़ा सा तस्वीर आया बात करना, तस्वीर आइए। तो इसको डेट बढ़ाया, मैं 30 मई कर आई हूँ। अब इसमें कितने लोगों के लोग नहीं बता पा रहे हैं। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, अक्सर माँ बाप को पता ही नहीं है कि उनके पढ़ने वाले बच्ची कितनी ताकत नहीं होती है। अक्सर को नहीं पता मिलेगी। और जिसको पता हो जाती है उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते। और शायद बेटा उसके ऊपर माइक बंद करके बोलिए था जरा। हाँ, इसमें कुछ साउंड कम नहीं, बिना माइक की भी आवाज आ जाएगी। मेरी आवाज से बगैर माइक के पहुंच जाएगी। आपकी आवाज जाना बहुत जगह पहुंच इसको एक मिनट बंद करके देखिए, रुकिए, बंद करिए। बस मशकूर हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ, किसी हार कंठे फूल से नहीं बल्कि अपनी दुआओं से। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको मुतहर्रिक रखे। और इस कौम की आप कीमती से कीमती तर कोई सियासी, कोई एमएलए, कोई नेता, कोई एमपी नहीं, बल्कि उससे सबसे ज़्यादा कीमती लोग आप हैं। इसलिए कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, लोगों से कब जुड़े हुए हैं। मैं आपकी कदर करता हूँ और आपको लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस तरह मुतहर्रिक में रखे और हर मैदान में आपको कामयाब करे, जहाँ भी आपको उनकी खिदमत के लिए आप जा सकें। तो मेरी दरख्वास्त ये है, मैं इसलिए आपको मैं आपसे दरख्वास्त करूँ, अभी तो बाकी सब जानकारी आपको देंगे SIR की। हमारे बीच में लोग बैठे हैं जो काम करते हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं। शमी डॉक्टर फहीम बेग साहब बैठे हैं, इतने मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, हमारे तो ऑफिशियली लगे रहते हैं बिल्कुल। डॉक्टर सीमा आबिद साहबा हैं, घर में बैठी हुई है, क्या वो सियासी लोग उसको चल के एक तरफ रख दिया, उठा के एक तरफ रख दी और बस सिर्फ आगे बढ़ के तो काम कर रहे हैं। किस तरह लोगों के कार्ड कैसे बनेंगे, सबूत कैसे बनेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, जिस तरह मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया है। अफसरों की साइकोलॉजी को समझना ही सोशल वर्कर का काम है।
और सियासी आदमी काम है, लेकिन हमारा सियासी आदमी नहीं समझता, सोशल वर्कर समझ रहा है, वो जानता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उस डॉक्यूमेंट पर चलना पड़ता है। अगर हम ओबीसी के लिए काम करते हैं, पिछले 12-15 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, अफसरों की क्या क्या मनमानी होती है मैं जानता हूँ। मैंने 3 एग्जाम सस्पेंड कराए इसी चीज़ को लेकर, और कोई हिमायत में नहीं आया था, कोई तायद में नहीं आया था हमारी उस मामले में, बल्कि मुझे अफसर SDO ने रिश्वत देने की कोशिश करी और मैंने उनको भगाया वहाँ से। तब मुझे CM ने लेटर लिखा कि अब मैं आपको काम सलाम करता हूँ, आप बड़े ईमानदार आदमी हैं सब, अगर पैसे ले लेते हैं तो क्या हो जाता। तो हम आपकी इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं खुद इस्तकबाल इस चीज़ का है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आप ये जो SIR का मामला, सेंसस का मामला, जिस तरह सवाल ये आ रहे हैं, जो मैं सवाल किसी पूछे गए हैं बड़े, और SDM ने एक बात कही, मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप वहाँ मौजूद थे, शाहिद भाई मौजूद है, गवाह हैं, आप भी जब गवाह हैं कि साहब हम पुलिस की निगरानी में इस काम को शुरू कराएंगे। क्या आज तक मर्दमशुमारी पुलिस की निगरानी में हुई है? क्योंकि उन्हें पता है कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ होगा। इस मीटिंग की भी तरह उनको सबको मौजूद है, SDM को सबको मौजूद है कि आज मीटिंग हो रही है वहाँ पर। तो ये बड़ा कॉन्शियस मामला है और हम कंफ्यूजन पता करना नहीं चाहते हैं, बस ये दरख्वास्त चाहते हैं आप सब हजरात से कि जिस इलाके में जो बैठा है अपने अपने इलाके में, खुदा के वास्ते आप वहाँ पर अवामी बेदारी काम शुरू कीजिए, कैंपिंग शुरू कीजिए, हम वहाँ पर आएंगे आपके बीच में। बच्चों की फीस वापसी का मामला हो, सेंसस का मामला हो, और SIR के मामले में जानकारी देने का मामला हो, हर घर में ये पैगाम पहुँचना चाहिए। माफ़ करना, 60% घर में आप जो भी कहीं भी इलाके में रहते हो, 60% लोगों को मालूमात नहीं है। क्या होगा, मेरे अपने घर में मालूमात नहीं है, क्या होगा, कैसे हमें क्या पता क्या हो रहा है, कैसे हो रही है, ये क्या पता हमें। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपका इस्तेमाल इसलिए करने आया हूँ कि आप जहाँ भी रहते हो, हम आपका पर्चे बनाएंगे, इसका पूरे जो सवाल हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ चाहिए, उस सब की पूरी डिटेल बनाकर बीच में लेकर जाएंगे, आपके साथ होंगे। आप अपने इलाकों में कैंपिंग कीजिए, फीस वापसी के लिए पूरी तैयारी कराइए। गरीब लोगों के बच्चों की जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, आज राइट टू एजुकेशन कानून मौजूद है, और मैं बताऊँ आपको, सब जानते होंगे, सिर्फ मैं तो याद दिला रहा हूँ, जानते आप सब हैं, मुझे मालूम है आप सब माशाल्लाह जानशवर लोग हैं। राइट टू एजुकेशन का बेसिक थॉट है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में फीस की वजह से, दूर रहने की वजह से, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से दाखिले से महरूम नहीं हो सकता, उसको महरूम नहीं कर सकता। और 13 साल तक के बच्चे का 13 साल तक के बच्चे का स्कूल में दाखिला अनिवार्य है, उसकी एज के, उसकी रेंज के ताल्लुक से, उसके हिसाब से। अगर वो किसी आगे रेंज में निकल गया है, 7वीं 8वीं क्लास की में हो सकता है इतनी उम्र का, तो सरकार की जिम्मेदारी है कुछ तैयारी कर रहा है उस स्कूल की क्लास के लिए। ये राइट टू एजुकेशन कहता है। सोमनाथ भारती बिल्कुल तो जामिया अहमद यूनिवर्सिटी में मेरे बात सुन के भाग गया था स्टेट छोड़ के। जब मैंने कहा राइट टू एजुकेशन में मुझे पता है क्या करना है आप, तो उसने जवाब नहीं दिया गया था, मिनिस्टर था वो और रिप्रेजेंट करने आया था, रिप्रेजेंट सरकार को। तो हमें इस चीज़ की जानकारी जब होती है तो हम ये काम करते हैं, हमारे लोग जानकारी नहीं कर नहीं पाता। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ इस ताल्लुक से कि आपने अपना वक्त दिया है यहाँ पर, अब आप अपने ख्याल का इजहार करें और उसकी जो जो जिम्मेदारी हमारे स्पीकर के पास मौजूद है, कानूनी तौर पर हमारे सरबराह महमूद पराग साहब तशरीफ ले आए हैं, उसके कानूनी पहलू क्या क्या हैं उस पर ये रोशनी डालेंगे। समाजी तौर पर हमारे शाहिद साहब बैठे हैं, खलील साहब बैठे हैं, ये तमाम हजरात जो हैं, डॉक्टर फहीम बेग साहब, सीमाल साहब, ये आपको बताएंगे इसमें। और उसके हिसाब से खाली यहाँ बैठ के ये नहीं होना चाहिए, निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, अल्लाह के वास्ते मेरे हाथ जो के दरखास्त है आपसे, निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मानिए आज से हम अपनी दिल्ली में सेंसस, SIR और राइट टू एजुकेशन के ताल्लुक से हम आज से काम शुरू करेंगे। हम कल घर में बैठेंगे, यहाँ से घर आके भूलेंगे नहीं हम। और मैं हमारी मिशन की पूरी टीम, फजलुर रहमान कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और कितने सिंसियर हैं। बिजनेसमैन आदमी हर वक्त दिमाग बिजनेस में बिजी रहता है, लेकिन जब अकेले बैठते हैं सोचते हैं अरे भाई उसका क्या होगा यार, अरे वहाँ कैसे हुआ था, वहाँ कैसे हुआ था। ये सोन सेंस जब आदमी रहती है तो वो बिजनेस को भूल जाता है, तो कौन के काम में लग जाता है। ये वजह होती है उसकी, और यही अब मैं समझ रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, फख्र करता हूँ आप लोगों के ऊपर। जनाब हाफिज इमरान साहब हैं, पूरी मार्केट एसोसिएशन के आइए तब आइए, ये हमारे इतने पार हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं, मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं, लेकिन समाजी काम में सबसे आगे रहते हैं।
जो उनकी सोच है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारे नाज़िर और नायाब हीरे हैं जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद हमारे शहर में तालीम के मसाइल सिर्फ के किताबें बांटना ये करना ये मसला नहीं है। मसला ये है कि उसका हमारे बच्चे का तालीमी हक क्या है एजुकेशन के ताल्लुक से। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है एजुकेशन का, मनमानी क्यों हो रही है स्कूलों में एजुकेशन के लिए। हम बच्चा गया हमारा, अब उसकी फीस नहीं है तो उसका नाम काट दे, रिपोर्ट कार्ड ही नहीं मिलेगा उसको, क्या कर रही